स्वागत है आप सभी का एक और नई कहानी में। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मुबारक हो, इस बार बेटा हुआ है। कमरे का दरवाजा खोलकर डॉक्टर बाहर निकलती है। 7 बेटियों के बाद बेटा। इकलौते बेटे की मोहब्बत 7 बेटियों की मोहब्बत को मात दे गई। दोनों तराजू में मोहब्बत रखी गई। बेटे की मोहब्बत बाहर निकली। पिताजी जब सवेरे सवेरे अपने बेटे को कांधे पर बिठाकर खेतों पर काम के लिए जाते तो सातों बेटियां दरवाजे की होड़ में खड़ी होकर रश्क भरी निगाहों से अपने बाप को देखतीं। हम भी पिताजी के साथ खेतों में जाएंगी। सातों अपनी दिल की बात अपनी माँ और दादी के सामने कह चुकी थीं। दादी कहने लगीं, सुन रही हो नीलम, तेरी बेटियां कहती हैं हम भी पिताजी के साथ खेत पर जाकर उनका हाथ बटाएंगी। नीलम ने अपनी बेटियों से कहा, कुड़ियों का काम होता है चूल्हा चौका। कुड़ी और मुंडे कभी बराबर नहीं हो सकते। बाप ने अपनी बेटियों को मोहब्बत ना दी और ना देनी थी। सातों सारा दिन पेड़ से झूला बांधकर झूलती रहती। उन्होंने कई बार देखा दादी भी मिठाइयाँ बांटते वक्त नाइंसाफ़ी करती हैं। भाई का हिस्सा सातों पर भारी था। पिताजी त्योहार पर बेटे के लिए 4-4 जोड़ी कपड़े बनवाते, लेकिन बेटियां फटे पुराने कपड़े में रहतीं। वक्त फिसलता गया, जिंदगी के दिन कम होते गए, लेकिन कुड़ी और मुंडे का फर्क कहीं खत्म न हुआ। सातों बेटियां स्कूलों की दीवार ही देखती रह गईं। बाप ने अपने लाडले को खूब पढ़ाया। कुड़ियां घर का काम करतीं और मुंडे पढ़ते हैं। बाप ने एक दिन सख्ती से कहा, क्यों नहीं पढ़ सकती? सबसे छोटी वाली बेटी ने कहा। जवाब बाप की बजाय दादी सुनने को मिला, कुड़ियां बत्तखों की तरह होती हैं, न कभी उड़ सकती हैं और न कभी उड़ान भर सकती हैं। मेरा मुंडा तो बाज है, देखना एक दिन लंबी उड़ान भरेगा। ये बात सातों बेटियों की रूह को घायल कर गई। दादी ने इन्हें बत्तखों के नाम से नवाज दिया, जो पूरे घर में मशहूर हो गया। अब तो सबको बत्तखों की टोली के नाम से याद किया जाता। रातें रोने लगीं, कहीं आसमान सिक रहा था, बस नहीं पिघले तो इंसान के दिल। बाप को एक बार पैसों की जरूरत पड़ी। सातों ने अपने जमाशुदा पुराने सिक्के अपने पिता के सामने रख दिए। कुड़ियां धोखा दे जाती हैं, हमें तुम लोगों से पैसा नहीं लेना। बहुत कोशिश की, दुआएं की, मगर पिताजी के दिल पर लगा ताला न खोल सकीं। सातों मिलकर पिताजी के जूते पॉलिश करतीं, इनकी पगड़ी रगड़ रगड़ कर खूब चमकातीं। बदले में बाप इनकी तरफ एक बार भी हमदर्दी से ना देखा। हमेशा कहते थे, बेटियां पराया धन होती, हमारे किस काम की। अब तो अरसा हो गया, अब तो आदत हो गई। प्यार भरी निगाहें उनसे उतनी ही दूर थीं जितना चांद दूर था। एक एक करके घर का आंगन खाली होता गया। दादी की बत्तखों ने सफरों के सामान बांधने शुरू किए। बाप से बाय कहा। दादी रोती रोती रह गईं। माँ, 2 साल के लिए ही तो गया है, आ जाएगा वापस। बाप ने दादी से ज्यादा ठारस अपने दिल को दी। फोन पर घंटों बातें होने लगीं। घंटे मिनटों में तब्दील हो गए और मिनट सेकंडों में। लड़के को पैसे की जरूरत है, दादी ने सबको खबर सुनाई। पैसे ना थे, उधार पहले से ही बहुत ले चुके थे। सातों बहनें आईं और बाप का उदास चेहरा न देख सकीं। किसी ने अपनी बाली उतारी, कोई अपनी अंगूठी देने के लिए तैयार हो गई। पिताजी ने गुस्से से सबको देखा। भिखारी न हूँ, अपने बेटे के लिए पैसे का इंतजाम हम खुद करेंगे। सातों उदास चेहरे लिए वापस लौट गईं। पिताजी ने जमीन बेच दी, सब कुछ हाथ से जा रहा था। एक चीज जो पाने के लिए 2 साल बीत गए, इसके आगे भी दिन न रुके। दादी दरवाजा देखती रह गईं। खत आते, पर्ची आती, महीना आता। एक दिन दादी गुजर गईं। दादी के मौत के कुछ दिन बाद माँ भी इस दुनिया से रुखसत हो गईं। पिताजी घर के आंगन में तन्हा रह गए। वक्त ने इन्हें बूढ़ा कर दिया। आंखें बंजर हो गईं, चमन उजड़ चुका था। अब तो बरसों बीत गए। बेटियां आतीं, 2-4 लम्हे बाप को हौसला देतीं और अपने पतियों के डर से वापस लौट जातीं। वो दिसंबर का महीना था, सर्दियों से पेड़ भी कांप रहे थे। पिताजी चारपाई पर पड़े हुए सदियों के मरीज लग रहे थे। इनकी पगड़ी बरसों से नहीं धुली। सातों बेटियों के जाने से रूत ही बदल गई। अंधेरे में रोशनी आई, वो सातों चली आईं। एक ने पगड़ी धो दी, दूसरी दवा खिलाने लगी। बाप ने सातों की आंखों में देखा, जिनमें पोशीदा सा शिकवा था।
उन्होंने ना शिकवा किया और ना उम्र के किसी फैल को जताया। फिर भी बाप की बूढ़ी आंखों ने सब पढ़ लिया। पिताजी, हम तो पराया धन हैं, आपका अपना धन कहाँ है? पिताजी चारपाई पर लेटे थे, सातों पास बैठी थीं। पिताजी ने सबके सर पर हाथ रखा, इनकी आंखें रोने लगीं। देखा पिताजी, कुड़ियाँ कभी धोखा नहीं देती, हमेशा मुंडे धोखा दे जाते हैं। बाज हमेशा उड़ जाते हैं, बत्तखें घर में ही रह जाती हैं। पिताजी फूट फूट कर रो पड़े, मुझे अनाथ आश्रम में डाल दो। वो सातों से निगाहें चुराते हुए कपकपाते होंठों से बोले। सातों कांप उठीं। नहीं पिताजी, वो लड़के होते हैं जो अपने माँ बाप को अनाथ आश्रम में डाल देते हैं। बेटियां कभी ऐसा नहीं कर सकती। वो नजरें चुरा गए, वो नजरें मिलाने के काबिल नहीं थे। उनकी आंखों में पछतावे के आंसू थे। सांसें थम गईं, दिल की धड़कन और काम न कर सकी। 7 बेटियों की चीखों से मोहल्ला गूंज उठा, आसमान रो रहा था, सबकी आंखों में आंसू थे। लेकिन सफ़ेद चादर में लिपटी वो लाश मुस्कुरा रही थी। अगर दुनिया में बेटियां न होती तो बाप के जनाजे सन्नाटे में उठते। सही कहती थीं, हमेशा बाज उड़ जाते हैं, बत्तखें आंगन में ही रह जाती हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल